Hello friends, good afternoon, good morning, good evening, whenever you are seeing this video. So, in this video, what we are going to see? In this video, we are going to see, in class second video, we have seen noun, pronoun, verb. So, what we are going to see in this video? Adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. So video is going to be very useful. So before starting the video, do not forget to subscribe our channel, like and share. So let's start. So friends, as we have studied in class 2 noun, pronoun, verb. So what we are going to study today is adjective, adverb, conjunction, interjection and preposition. So our first point is what is adjective? So what does it mean by adjective? Adjective means visheshan. So what is visheshan or adjective? Adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun. Let's understand it. First we will write the definition of it. Adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun. So एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल रीना इज वेरी ब्यूटीफुल. हियर रीना क्या हो गया? हमारा नाउन है. And very beautiful, what it is adjective because it is describing the qualities of Reena. Adjective, it describes someone's quality independently or in comparison. या तो वो सीधे तरीके से कंपैरिजन करते हैं, मीन्स इंडिपेंडेंटली वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं, वरना वो कंपैरिजन में क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं. जैसे रीना इज ब्यूटीफुल देन स्नेहा. हियर कंपैरिजन में क्वालिटी डिस्क्राइब होती है, तो इसके भी ऐसा है. मीन्स दैट टू फर्स्ट इट इज डिस्क्राइब, क्वालिटी इज डिस्क्राइब इंडिपेंडेंटली और कंपैरिजन. सो व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव? सबसे इजी जो आपको याद रखना है, एडजेक्टिव क्या डिस्क्राइब करता है? जस्ट रिमेम्बर, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन. दैट्स इट. सी अ एग्जाम्पल. That boy is very tall and skinny. So here इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है हमारा? सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं नाउन क्या है, क्योंकि एडजेक्टिव फाइंड करना है तो नाउन प्रोनाउन तो पता ही होनी चाहिए. सेकंड मीन्स एग्जाम्पल के. सो हियर प्रोनाउन या नाउन क्या है? बॉय. ये हो गया हमारा प्रोनाउन. जस्ट वेट. यस, बॉय इज अ प्रोनाउन. सो अब हमें प्रोनाउन तो मिल गया. अब क्या ढूंढना है हमें? अब हमें ढूंढना है एडजेक्टिव. बॉय कौन सा वर्ड है जो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है? दैट बॉय इज वेरी टॉल एंड स्किनी. सो हियर बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है वेरी टॉल एंड स्किनी. वेरी टॉल एंड स्किनी, ये बॉय की क्वालिटीज है. ये पर्टिकुलर जो बॉय है उसकी क्वालिटीज डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड. सो दिस वेरी टॉल एंड स्किनी इज एडजेक्टिव.
ओके, सो ये इधर देखें तो ये जो बॉय है, जो पर्टिकुलर बॉय है, उसकी क्वालिटी इंडिपेंडेंटली डिस्क्राइब किया, नॉट इन कंपैरिजन विथ समवन्स क्वालिटी. सो let's see next example. So see here, Jenny is smarter than Joey. So here हमारा नाउन क्या है? नाउन हमारे हैं जेनी एंड जोय. ये जेनी हो गया एंड जेनी जोय, ये हमारे नाउन हो गए. सो नाउन तो मिल गए, ये हो गया नाउन एंड ये भी नाउन. अब एडजेक्टिव क्या है? जेनी को क्या, जेनी मीन्स व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ जेनी. इधर अगर आप सेंटेंस में देखें तो जेनी को डिस्क्राइब किया गया है जोय, मीन्स जेनी को कंपेयर किया है जोय के साथ. सो कंपैरिजन इज डन हियर. सो जेनी इज स्मार्टर देन जोय. क्वालिटी क्या है जेनी की? जेनी स्मार्टर है. स्मार्ट है किससे? जोय से ज्यादा स्मार्ट है जेनी. तो ये स्मार्टर इज अ एडजेक्टिव. स्मार्टर क्या है? एडजेक्टिव है. सो डोंट रिमेम्बर मीन्स इन मेस, जस्ट रिमेम्बर दैट adjective describes noun or pronoun. That's it. So let's move to our next topic, which is adverb. So our next question is, what is adverb? Now we have studied what is adjective. Adjective means it describes a noun or pronoun. Now describes or modifies noun or pronoun. So now on the other hand, adverb is a word that can modify or describe a verb. Here, verb, he sings loudly. सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है? एडजेक्टिव क्या होते हैं? मीन्स एडवर्ब. एडवर्ब इट डिस्क्राइब्स वर्ब, और एडजेक्टिव ऑल्सो इट डिस्क्राइब्स एडजेक्टिव और अनदर वर्ड, मीन्स अनदर एडवर्ब, और ऑल्सो इट कैन डिस्क्राइब a whole sentence. So see here, adverb, a word that can modify or describe a verb. For example, he sings loudly. अब here sings क्या है? Sings is a verb. Verb को किसने describe किया? Loudly ने. Second, it can modify an adjective. Here adjective हमारा tall हो गया adjective, एंड इसको डिस्क्राइब, इसको मॉडिफाई किया है वेरी ने. थर्ड, एडवर्ब कैन ऑल्सो मॉडिफाई अनदर एडवर्ब. एडवर्ब ये एक अलग एडवर्ब को भी मॉडिफाई और डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल सी हियर, एंडेड टू क्विकली. हियर टू क्विकली इज मीन्स एंडेड इज डिस्क्राइब बाय टू क्विकली. सो as we studied adverb, it describes verb, adjective or another adverb. Also it can describe a whole sentence. So let's see examples of adverb. First example, she never bunks her classes. So here the sentence, she never bunks her classes. In definition, if you remember, it has been told that adjective means adverb, it describes verb. So here verb never. never क्या है? ये हमारा
So here she never bunks her classes. So here bunks, it is a verb and it is described by the adverb never. Never क्या डिस्क्राइब कर रहा है? मीन्स bunks is described by the adverb never. So here never, it is an adverb. So next example, he likes to do shopping occasionally. Occasionally. So here he likes to do shopping occasionally. Verb क्या है हमारा? here likes is a verb. So ये सेंटेंस को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? In last point, if you have remember that it is said that an adverb can describe a whole sentence also. So here occasionally, it is describing the phrase he likes to do shopping. Also remember that adverb, the most of the adverbs, their ending is with ly. So now our next topic is preposition. So let's start. So our next topic is preposition. So what do you mean by preposition? Preposition, the main role means the main duty of preposition is to denote time, place, location or direction. So a preposition is a word or group of words that is used to describe or modify time, place, location and direction. So here preposition generally preposition denote time, place, location और डायरेक्शन. सो जो प्रेपोजिशन है वो डिस्क्राइब करता है समय को. मीन्स या तो वो जैसे ही इज गोइंग टू रीच at 8:15 AM. So here at क्या है हमारा? प्रेपोजिशन है, क्योंकि at ये डोनेट कर रहा है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को. ऑल्सो प्रेपोजिशन में भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइमिंग, लोकेशन, प्लेस एंड many more. We'll discuss this in another video. So here example, Johnny is sitting on a chair. So what is preposition in this sentence? So here in this example Johnny is sitting on a chair. preposition में क्या बोला है? वो mainly describe करता है, it denotes the position. अगर आप simple जो sentence में याद रखें, just remember that preposition describes the position of something or someone. So here Johnny is sitting on a chair. Here Johnny कहाँ बैठा है? Johnny चेयर पे बैठा है, पर चेयर के नीचे बैठा है क्या? नहीं, चेयर के ऊपर बैठा है. सो ऑन इट इज अ प्रेपोजिशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स कैट इज बिहाइंड द टेबल. सो हियर cat is behind the table. फर्स्ट सेंटेंस में
इन फर्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या बताया, प्लेस बताया, मीन्स ऑन ए चेयर, चेयर के ऊपर वो बैठा है. सेकेंड एग्जाम्पल में कैट इज बिहाइंड द टेबल. सो कैट किधर है, कैट टेबल के पीछे है. पीछे ये क्या है, लोकेशन. What the preposition of location is defined in this sentence. So behind is our preposition because it is denoting the position of a cat. So now let's see what is conjunction. So let's start. So our next question is, what is conjunction? So conjunction, it is a word that is used to join words or group of words in a sentence. So conjunction क्या कहता है, conjunction दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है. जैसे I like to play cricket and basketball. Here two words are joined with the help of conjunction and. So, example, as we discussed that first example, I like to play cricket and फुटबॉल. So, जैसा कि हमने इधर क्या डेफिनेशन में देखा कि कंजक्शन क्या होता है. कंजक्शन दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है. तो हियर इन दिस एग्जांपल टू वर्ड्स आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन एंड. सो हियर एंड को ही हम पढ़ेंगे कंजक्शन, एंड इज रिफर्ड एज कंजक्शन. So next example, he was sick. So he was sick. So he not came to school. अब यह कंजक्शन क्या है, कंजक्शन दो फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है. सी हियर ही वॉज सिक, ये पहला फ्रेज हो गया, पहला सेंटेंस हो गया हमारा. एंड हियर ही नॉट केम टू स्कूल, ये दूसरा फ्रेज हो गया. अब इन्हें जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कंजक्शन. सो इज डूइंग द जॉब ऑफ जॉइनिंग दिस टू फ्रेजेस. He was sick and he not came to school. So he was sick, so he not came to school. The conjunction so is used to join two phrases in the sentence. So our last topic is interjection. So what do you mean by interjection? Interjection, it is a word. It is a word used to show used to express not so express someone's pain, pleasure or happiness. So what the part of speech interjection does,
इंटरजेक्शन क्या होता है, जैसे हमने एक्सक्लेमेशन में भी पढ़ा था, हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस होती है. इंटरजेक्शन इट shows feelings, it describes feeling. For example, not means एक feelings किस प्रकार की, जैसे if someone is surprised, या उनकी हैप्पीनेस, उनकी पेन, उनके प्लेजर, किसी के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना हो, दैट टाइम वी यूज इंटरजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल सी हियर, एग्जाम्पल ouch, it hurts badly. So here ouch, ouch क्या describe means here ouch, it is interjection because it is describing someone's feeling of pain. Pain describe कर रहा है, hurts means pain. ouch क्या describe कर रहा है, ouch हमारा interjection है, वो describe कर रहा है किसी की feeling, किसी के pain को. So next example, wow, what a beautiful house. So here wow क्या describe कर रहा है, someone's means pleasure, not pleasure but we can say someone's happiness or surpriseness. So wow, it is interjection and it is used here to describe someone's feeling. So this was our today's video. Hope you all find the video useful. Today we have discussed adjective, adverb, interjection, conjunction and preposition. Hope you all find the video useful and do not forget to subscribe our channel, like and share. Thank you for watching the video.